चूना यानी कि लाइम। फिश फार्मिंग में चूना को इस्तेमाल करने के फ़ायदे और ज़रूरत क्या है, ये सभी फिश फार्मर्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप नए फिश फार्मिंग में आए हो और अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि आप लोग कैसे चूना को इस्तेमाल कर सकते हो और कौन सा चूना बेहतर होगा, राइट टाइम क्या है चूना को इस्तेमाल करने की, तो आप लोग सही जगह पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स बता दूंगा कि आप लोग कैसे चूना को इस्तेमाल कर सकते हो और कौन कौन चूना सबसे बेहतर होगा। सभी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो प्लीज़ आखिर तक बने रहिए और पसंद आने पे लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक बार रुकिए, क्योंकि इस वीडियो फिश फार्मर्स के लिए बना रहा हो, तो अगर इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को कुछ भी हेल्प हुआ तो आप लोग आपकी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप, जो भी ग्रुप पे आप ऐड हुए हो फिश फार्मिंग के, सभी पे शेयर कर दीजिए। क्योंकि अगर आपकी कुछ नॉलेज इकट्ठा हुए तो किसी और को भी मदद कीजिए कुछ नॉलेज लेने के लिए। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर द यूज़ ऑफ लाइम, मतलब कि आपकी तलब में चूना को इस्तेमाल करने की आवश्यकता क्या है। देखिए, अगर आप हम इस टॉपिक के ऊपर बात किए तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि चूना को इस्तेमाल करने से आपकी तलब की मिट्टी और आपकी तलब के पानी में उसकी जो पीएच लेवल है उसको एक स्पेसिफिक लेवल पे लेकर आती है चूना, जिससे कि आपकी तलब की वातावरण बना रहता है। दूसरी ओर आपकी तलब में मछली का उत्पादन कहीं गुना बढ़ सकता है। तो इसीलिए चूना को इस्तेमाल करना ना भूलिए फिश फार्मिंग में, क्योंकि बेहद ज़रूरी है चूना। तो दूसरी पॉइंट यह है कि जब आप नया तलब में वाटर इनपुट करते हो तब पानी की जो टर्बिडिटी है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसी टर्बिडिटी को दूर करने के लिए आप लोग चूना को इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, नया तालाब में पानी को इनपुट करने से पहले भी आप लोग चूना को इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट यह है कि चूना को इस्तेमाल करने से आपकी तालाब में जो भी हार्मफुल इंसेक्ट्स, जार्म्स या पैरासाइट्स वगैरह रहता है उसको नष्ट कर देती है चूना। फोर्थ पॉइंट ये है कि फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले ज़रूर चूना को एक हफ्ते पहले यूज़ कर दीजिए, क्योंकि उसमें फर्टिलाइज़र की जो प्रभावशीलता है उसको बढ़ा देती है चूना। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपकी तलब में अगर कोई भी गैस वगैरह उत्पादित हो रहे हैं जैसे कि एमोनिया, उसको दूर करने में भी चूना मदद करती है। तो इसीलिए चूना को इस्तेमाल आप लोग ज़रूर कीजिए। सिक्स्थ पॉइंट की अगर बात किया तो आपकी तलब में अगर मछलियों की घाव वगैरह दिखता है तब भी आप चूना को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि तभी आपकी मछलियों की घाव में चूना एंटीडोट के रूप में कार्य करती है, जिससे कि आपके घाव वगैरह ठीक हो जाता है मछलियों की। तो ऐसे बहुत सारी काम चूना अकेला फिश फार्मिंग में करती है। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं सभी पॉइंट को कवर किया चूना की आवश्यकता क्या है उसके ऊपर। तो इसको अब जानने के लिए आप हमारी फेसबुक पेज पे आ जाइए, वहाँ पर मैं सारी डिटेल्स भी और भी डिटेल्स बता दूंगा आप लोगों के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। और महीने में 1 से 2 वीडियो तो ज़रूर अपलोड करूँगी, और जो कि फिश फार्मिंग रिलेटेड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो रहेगा। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइप्स ऑफ लाइम, मतलब कि कितने तरह की लाइम होती है, और ये भी बताऊंगा कि कौन सी लाइम फिश फार्मिंग के लिए सबसे बेहतर होगा। देखिए, अगर हम लाइम की बात करें तो 4 तरह की लाइम होती है। पहली आती है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हम बंगाली में जिसको पाथोरे चून कहते हैं। दूसरे नंबर पर आती है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं पोड़ा चून। तीसरे नंबर पर आती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं कली चून। और चौथी नंबर पर आती है जिप्सम। तो देखिए, यहाँ पर मैं सारे रिएक्शन भी बता दूंगा कि कैसे चूना कार्य करती है। जैसे कि जो पथुरे चून होती है उसको आप पहाड़ी में पा जा सकते हैं। उसको आप जब बार्न करते हो तो उसमें से CO2 निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, और पड़ा रहता है CaO, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं। और जब हम उसमें पानी को डालते हैं तो तब क्या करती है, CaO के साथ H2O रिएक्शन करके उत्पादित होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कलेचून होता है, जो हम फिश फार्म में तालाब की 4-5 छिड़का सकते हैं। तो यही होता है कि टाइप्स ऑफ लाइम। उम्मीद है कि ये सारी आप लोगों को जानने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। तो बात करती हूँ कि डायमेंशंस ऑफ द यूज़ ऑफ लाइम, मतलब कि आप तालाब में कितने प्रतिशत चूना को इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए,
अगर यूज़ करने की बात आए तो अगर आपके पास नया तालाब है तो आप लोग 1 से 2 kg तक चूना को इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपके पास एक पुराना तालाब है जो जिसमें आप देखभाल कर रहे हो, तब आप उसमें महीने में एक बार ज़रूर चूना को इस्तेमाल कीजिए और आप लोग 150 से 250 ग्राम तक यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, महीने में एक बार करना ज़रूरी है क्योंकि तालाब की पानी ख़राब हो जाती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए चूना को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे कि राइट टाइम क्या है, राइट टाइम टू यूज़ लाइम इन योर पॉन्ड। देखिए, चूना को इस्तेमाल करने से पहले आपके माइंड में ख्याल आएगा कि कौन सा टाइम सबसे बेहतर होगा चूना को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये अगर बात किया जाए तो सबसे बेहतर होगा कि जिस दिन सनलाइट सबसे ज़्यादा हो उसी दिन चूना को इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हो आपकी तालाब में, तो उससे 6 से 7 दिन मतलब कि 1 वीक पहले चूना को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ, क्योंकि फर्टिलाइज़र की जो प्रभावशीलता है उसको बढ़ा देती है चूना। तीसरी पॉइंट यह है कि अगर आपके पास पुराना तालाब है तो आप लोग महीने में एक बार ज़रूर कीजिए 150 से 200 ग्राम तक। और आप अगर आपके पास सूखा तालाब है तो भी उसमें वाटर इनपुट करने से 1 हफ्ते पहले भी चूना को इस्तेमाल कर सकते हो, और इनपुट करने के बाद भी आप चूना को इस्तेमाल कर सकते हो। चूना बहुत ही काम की चीज़ है फिश फार्मिंग में। अब बात करते हैं मेथड ऑफ यूज़ लाइम। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आप लोग चूना को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस्तेमाल करने की तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोगों को ठीक से जानना ज़रूरी है। पहले आप लोग आपकी मार्केट से CaO जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है उसको ख़रीद के लाइए। आप लोग उसको मसल भी सकते हो, या अगर मसल नहीं भी रहे तो भी चलेगा। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जिस दिन आप लोग चूना को इस्तेमाल करोगे तालाब में, उसके 1 दिन पहले किसी भी एक स्टील की बाल्टी पे आप लोग चूना को रखिए, उसमें वाटर को मतलब पानी को दीजिए और छोड़ दीजिए 1 दिन आगे। तो दूसरी दिन क्या करना पड़ेगा, उसको लेके ठीक से मिक्स करके फिर से एक बार मिक्स कर लीजिएगा। तब आप तालाब में जाइए और आपके तालाब के चारों ओर ठीक तरीके से चारों ओर सटीक मात्रा पे आप लोग चूना को छिड़का दीजिए। ये बहुत ही आसान होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको यूज़ करने में। बहुत जल्द मैं इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड करूंगा जहां पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग चूना को सही तरीके से तालाब में इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को देखते देखते। और हाँ, पहले इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वहाँ पर मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। उसके बाद उस वीडियो को देखिएगा, तब आपको ठीक से समझ यूज़ करने के समय आप लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे, मतलब कि सतर्क रहना कितना ज़रूरी है ये भी बताएंगे। देखिए, पहली पॉइंट तो ये है, जब भी आप चूना को इस्तेमाल करोगे कभी भी कोई प्लास्टिक के पॉट पर चूना को ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप चूना में पानी देते हो ना, तब चूना की जो टेम्परेचर है बहुत बढ़ जाता है, जो कि एक प्लास्टिक में को आसानी से पिघल देगा। तो दूसरी पॉइंट ये है कि जब आप चूना में पानी को मिक्स करोगे तब आप नाक या मुँह ढक लीजिए, ये बेहद ज़रूरी है। तीसरी पॉइंट ये है कि उसी दिन चूना को इस्तेमाल कीजिए जिस दिन सनलाइट हो, या जिस दिन सनलाइट कम हो उसी दिन कभी भी इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि वो आपकी चूना ठीक से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट बात किया जाए तो अगर आप चूना देते वक्त अगर कभी भी आपकी आँख में चूना चला गया तो तुरंत उसको साफ पानी से बार बार ठीक से धोइए, जैसे कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यह सारी डिटेल्स आप लोगों को जानना ज़रूरी है चूना को इस्तेमाल करने से पहले। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों को कभी भी चूना को इस्तेमाल करने में कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर छोटा सा प्रॉब्लम हो भी गया तो फिर से एक बार एक वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। और हाँ, एक पॉइंट मैं मेंशन करना भूल गया कि आपकी तालाब में जो जब आप चूना को छिड़काओगे उसका जो परसेंटेज है वो वेरी करता है कि आपकी तालाब की पानी का pH स्केल क्या है और आपकी तालाब की जो मिट्टी है उसका pH स्केल क्या है। तो अगर हो सके तो आपके आसपास कोई भी फिशरीज डिपार्टमेंट पे जाइए, थोड़ा सा सैंपल लेकर आपकी तालाब की पानी और मिट्टी का वो वहाँ पर नाप लीजिए pH स्केल क्या है। और हमारे फेसबुक पेज पे आके जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपकी कौन सा मिट्टी पे कितने प्रतिशत चूना छिड़का सकते हो और कौन सा pH स्केल पर आप कितने प्रतिशत चूना दे सकते हो वो भी मैं बता दूँगा आप लोगों की हेल्प के लिए। तो चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।